हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग रियल नंबर देख रहे हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने बहुत कुछ बातें कर चुकी है। उसी में आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब जो अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम होता है ना, वो क्या बोलता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, बात करते हैं। क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर के पहले हमने एक प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता था जो क्या होता था, 1 से और अपने आप से डिवाइड होता था। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, जो 1 से या तो 1 से डिवाइड हो रहा होगा या अपने आप से डिवाइड हो रहा होगा, वही प्राइम नंबर है सर। तो सर कंपोजिट नंबर क्या है, इसके अपोजिट, जो 1 से और खुद से तो हो ही रहा होगा, इसके अलावा भी सबसे हो रहा होगा। ठीक है, जैसे क्या 6, ये 1 और 6 से तो हो ही रहा है, साथ में 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंपोजिट नंबर बोलते थे। मतलब जिसका फैक्टर क्या 2 से अधिक हो। समझ में आ रहा है, 2 से अधिक हो मतलब 1 और खुद को छोड़ के और भी कुछ हो रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए, क्या बोला, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट। मतलब दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दिख जाए, उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। और वो जो आपका एक्सप्रेशन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है ना, वो एकदम यूनिक हो रहा होगा। एक बार आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ना किसी भी कंपोजिट नंबर को, अब ये नहीं कोई दूसरा बंदा आएगा वो दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके चला जाएगा, वो एकदम यूनिक होगा। आप कर दिए, अगर दूसरा भी आएगा तो वही करेगा, तीसरा भी आएगा तो वही करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, मान लो दुनिया में कोई एक नंबर था, n था। अब उसको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है सर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, फिर क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही होता है ना, डॉट डॉट डॉट। अब सर क्या इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे कोई नंबर हो रहा होगा तो क्या उसमें एक ही 2 आ रहा होगा, एक ही 3 आ रहा होगा, एक ही 5 आ रहा होगा, नहीं ना, बहुत सारा आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, पावर में a लिख दोगे, यहाँ b लिख दोगे, c लिख दोगे और यहाँ d लिख दोगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ABCD का वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मान लो आपके पास एक नंबर था जैसे 2400, ठीक है, 2400। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करें सर, सिंपल है, आप इसको क्या बोला, पहले इसको फैक्टर के टर्म में लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के टर्म में लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारा मेथड होता है इसको फैक्टराइज करने का, जो आप लोग जानते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 × 100 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, 2400 को क्या लिख, 24 × 100। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 5, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 या 25 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा सर, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 25 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फाइनली आप क्या लिखोगे, 2400 को आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 की पावर 3 था, यहाँ 2 की पावर 2 था, मतलब 2 की पावर 5 था, और यहाँ 3 की पावर 1 था और 5 की पावर 2 था। तो इस तरह आपने क्या किया, आपने एक कंपोजिट नंबर दिया हुआ था 2400, उसको आपने किस तरह रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो तो प्राइम नंबर है ना, ये 2 है, 3 है, 5 है, उसका पावर 5 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, अब आप क्या, कोई बोलेगा क्या, इसको हम लोग नहीं, हम इसका 1 पावर जहाँ 1 है ना वहाँ 3 लिखना चाहते हैं, तो क्या इसको मल्टीप्लाइड करने पे ये देगा क्या, नहीं देगा ना, यहाँ पे तो 1 ही रखना पड़ेगा। अगर बोल दे नहीं सर यहाँ पे हम 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम 5 रखेंगे, तो क्या ये देगा, नहीं देगा। मतलब जो ये दे रहा है वो क्या है, एकदम यूनिक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक और देख लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो एक और 30240 ले लिए हम लोग। अब इसको फैक्टराइज करना है, किस तरह कर सकते हैं सर, तो आपने बचपन में देखा था इसको फैक्टराइज करने का तरीका कि हम लोग इस तरह लिख के करते थे। तो क्या करें सर, यहाँ 5 टाइम्स ले लो, 5 बार में जाएगा तो ये कितना जाएगा, यहाँ पे 6, और ये 0, ये कितना होगा 4,
ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 8, ठीक है। अब कितने बार में जा सकता है सर, आप इसको क्या कर सकते हो 8 टाइम्स भी जा सकता है, तो 8 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा 7 बार में 56, कितना बचेगा 4 और 4 कितना हो गया 5 बार में, और 4 और 8 कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ये आप देखो सम करके देखो तो 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ 3 के टेबल में आ रहा है ये, ठीक है। तो आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला 2 बार में, और ये 1 और 5 कितना हो गया 1 और 5 कितना हो गया आपका 5 टाइम्स में, और ये वाला कितना हो गया 2, ठीक है। फिर आप इसको क्या करो, फिर 3 से चले जाओ, फिर 3 से जा रहा है 9 आ रहा है सम इसका, तो 3 से गया तो कितना हो गया 3 या 24, और 1 और 2 कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया आपको 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे, और इसको क्या, और आप इसको लेके जा सकते हो, मतलब 4 मार पे जाए कितना होगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो 2 कितने बार है, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब यहाँ 2 की पावर कितना हो रहा होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3, और ये क्या हो रहा है 2 की पावर 2, तो दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। अब 3 देखते हैं, एक 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, तो 3 कितने बार आया 3 बार आया, ठीक है। अब देखते हैं सर 5 कितने बार आ रहा है, 5 आपको दिख रहा होगा कि सर एक यहाँ पे दिखा हमें 5, और हमें कहीं नहीं दिखा, तो 5 की पावर 1 आ रहा होगा, और 7 कितने बार दिखा वो भी एक बार दिखा। समझ में आया। तो देखो इसको भी आप क्या किए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिए ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला जो आप में इसी में एक टर्म आएगा, वो आएगा कि HCF और LCM, जो हमने पहले भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, प्राइम फैक्टर के टर्म में हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। LCM मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था और बहुत अच्छे से हमने समझा भी था, लेकिन आज हम लोग इससे देखने वाले हैं। तो क्या करें सर, तो इसमें HCF और LCM का क्या मतलब, HCF क्या होगा, HCF इज लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, ठीक है। एक्चुअली HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हम लोग देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम जो देखेंगे मतलब लोएस्ट पावर, मतलब आज क्या देखेंगे, जो पावर हम लोग देखेंगे सबसे छोटा वाला देखेंगे, और जो दोनों में क्या आ रहा होगा कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। तो उस तरह वही जो देगा वही क्या देगा मेरा HCF देगा। तो LCM क्या देगा सर, तो LCM जो होगा वो क्या होगा, LCM इज हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है LCM और HCM, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखते हैं, मान लो ये तो हमारा किया हुआ, इसी में हम लोग देख लेते हैं कि इस दोनों में HCF और LCM क्या होगा, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में 240 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और यहाँ 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, और 30240 क्या है हमारा 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है ना। हमें क्या देखना है इसमें, हमें देखना है कि इसका HCF और LCM क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं HCF का। तो HCF मैंने क्या बोला, HCF मैंने क्या बोला लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, मतलब आज क्या देखना है हमको लोएस्ट, दोनों में क्या हो रहा होगा छोटा हो रहा होगा, ठीक है ना, उसे हमें लेना है, लोएस्ट को लेना है। HCF में हाईएस्ट में लोएस्ट लेना है। अब सर 2 लेंगे, अब 2 की पावर यहाँ 5 है, 2 की पावर यहाँ 5 है, अब दोनों में कौन सा ले सर, दोनों तो बराबर है, तो क्या दोनों को छोड़ दे, नहीं दोनों बराबर है तो कौन होगा, तो वही हो रहा होगा, तो मेरा क्या हो रहा होगा 2 की पावर 5 हो रहा होगा। समझ में आ रहा है, कोई बड़ा छोटा का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, अब यहाँ पे दोनों में हमको कुछ लेना है, ठीक है ना, HCF निकाल रहे हैं, तो क्या ले सर,
एक 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो छोटा कौन है सर? 3 की पावर 1 है, तो इसका HCF कितना हो, मतलब इस दोनों में कौन सा टर्म लेंगे? 3 की पावर 1 लेंगे। अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है सर? 5 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे यहाँ पे? 5 की पावर 1 लेंगे। HCF की बात कर रहे हैं, लोएस्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे तो 7 की पावर 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सर कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करें सर? अरे जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ कौन होता है? 1 होता है, और 1 जहाँ पे होता है इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 0 नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 7 की पावर 0 हो रहा होगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि दोनों में कॉमन क्या लोगे? जो छोटा हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? 1 छोटा कि 0 छोटा? ऑब्वियसली 0 छोटा, तो आप यहाँ पे क्या 7 लोगे? क्या नहीं लोगे ना, समझ में आया? तो आपका जो HCF हुआ ये तो 1 ही हो गया, तो HCF हुआ कितना? 2 की पावर 5 बोले तो 32 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड कर लो, यही आपका क्या हो गया? HCF हो गया। समझ में आया? मतलब HCF में हम लोग कॉमन लेते हैं जो आपको दिख रहा है। यहाँ 7 यहाँ पे दिखा, यहाँ नहीं दिखा, इसलिए उसको हम छोड़ दिए, ठीक है ना। सिमिलरली जब हम लोग LCM की बात करेंगे तो LCM की क्या बोलेंगे? यही करते हैं, LCM ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा? क्या बोलोगे? अब क्या देखेंगे सर? हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? सेम है, वही है 2 की पावर 5। इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है सर? 3 की पावर 3। इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है सर? 5 की पावर 2। और इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? आज क्या है? आज आपका 1 है। मतलब जब LCM लेते हैं तो हम लोग हर एक टर्म को लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कॉमन आए चाहे नहीं आए, लेकिन HCF जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो कॉमन आ रहा होगा उसी को हम लोग लेंगे, और जो दोनों में रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 7 की पावर 1। तो ये आपका क्या हो गया? इसको सॉल्व कर दोगे फर्दर तो ये क्या देगा आपको? LCM दे देगा। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग HCF और LCM को फाइंड करते हैं। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। अब इसमें हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है? ये सब क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया है उसका HCF एंड LCM फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना? 180। तो इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे। तो 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 18 इंटू 10। देखो इसी तरह सिंपल करके तोड़ सकते हो आप लोग। 18 को क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ 9 को क्या लिख देंगे? 3 की पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ 5 की पावर 1 लिख सकते हैं सर। सिमिलरली 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो। 240 को लिख सकते हैं 24 इंटू 10। अब 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, दिख रहा होगा सबको 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 की पावर 4, और यहाँ 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये कितना हो गया? 240, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इस दोनों में HCF और LCM निकालना है। पहले हम लोग HCF की बात करते हैं। तो जिस दिन हम लोग HCF की बात करेंगे तो क्या रखेंगे? लोएस्ट कॉमन पावर, ठीक है ना। तो लोएस्ट कॉमन पावर क्या है? यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कितना होगा? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो कितना होगा? 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो इसका HCF क्या बोलोगे सर? इसका HCF जो था वो क्या था? 60 था। वही अगर LCM की बात करेंगे तो क्या करोगे? LCM की हाईएस्ट कॉमन पावर, तो इस दोनों में हाईएस्ट कितना है? 2 की पावर 4, ये आपका 2 पावर 4 ले लिया आपने। फिर क्या है सर? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कितना हो गया सर? 3 की पावर 2, यही हो रहा होगा, ठीक है। फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो कितना होगा? 5 की पावर 1। फिर आपको फर्दर अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर कितना हो गया? 60, ये कितना हो गया? 9, ये कितना हो गया? आपका 5, ठीक है। मल्टीप्लाइड कर दो, यही आपका क्या हो गया? LCM हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे? 80, 80 को 9, 9 8 72, 720, ये आपका क्या हो गया? LCM हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये देखते हैं 12 का। 12 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 15 को कर सकते हैं, 21 को कर सकते हैं।
अब सर 12 को किस तरह करेंगे? 12 को तो सिंपल 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं सर। मतलब 3 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1। और 21 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 इंटू 7 लिख सकते हैं सर। मतलब 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ पे कौन मिसिंग दिख रहा है आपको? 2 मिसिंग दिख रहा है। तो 2 आज के दिन मैंने अपने को अच्छा दिखने के लिए क्या ले लिए? 2 की पावर 0 ले लिए। यहाँ पे भी 2 की पावर 0 ले लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे? HCF की जिस दिन बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि HCF जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? लोएस्ट कॉमन पावर। तो लोएस्ट, सब में लोएस्ट कौन है? जो क्या है? 2 की पावर 0। यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 0, ठीक है। अब क्या होगा सर? इसमें लोएस्ट सभी में 3 3 है, तो यहाँ कितना हो गया? 3 की पावर 1। और यहाँ पे लोएस्ट सभी में दिख रहा है क्या? 5 7 नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो ये वैल्यू तो 1 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसका HCF कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे भी आप लोग जानते हो कि HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा और सबका फैक्टर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते थे? किससे डिवाइड होगा? तो हम देखते थे कि ये वाला, इसका फैक्टर क्या है? आप लोग जो बचपन में पढ़े थे, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? 6 है, 12 है। इसका फैक्टर क्या है? 15 का 1 है, ठीक है ना। फिर क्या है? 3 है, और ये क्या है? 5 है, और क्या है? 15 है। 21 का कितना है? 1 है, 3 है, 7 है, और कितना है? 21 है। अब हम लोग क्या बात करते हैं? ऐसा टर्म सबसे छोटा जो सभी मतलब कॉमन आ रहा होगा, फैक्टर हो रहा होगा। तो देखो आपको 3 दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है और तीनों का क्या है? फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद कोई भी है, जो 4 इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं आ रहा है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 12 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है, लेकिन ये दोनों में नहीं आ रहा है। तो 3 ही है जो सबसे बड़ा है और सभी का क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन से भी देखोगे तो वही आएगा, ऑब्वियसली वही आएगा, ठीक है ना। अब LCM की बात करेंगे तो LCM में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन पावर। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिए? 2 की पावर 2 ले लिए, ठीक है। 3 की पावर 1 सभी में है, तो 3 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 यहाँ पे भी हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? 5 की पावर 0 हो रहा होगा। तो हाईएस्ट क्या लोगे? 5 की पावर 1 ही लोगे, और फिर क्या लोगे? 7 की पावर 1। आप लोग को आता है। इसके बाद आप सॉल्व कर दो। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 इंटू 5 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका क्या होगा? LCM हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? इसका हम लोग देख लेते हैं प्राइम फैक्टर 8 9 25। किस तरह हम इसका LCM HCF निकालेंगे? तो 8 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब HCF बात करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। कोई भी टर्म कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 1, 0 नहीं 1। समझ में आया? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसमें सब में क्या आ रहा है? एक ही टर्म कॉमन आ रहा है, वो क्या हो रहा होगा? मेरा 1 हो रहा होगा। 1 इन द सेंस, क्यों सर? इसमें भी सभी में कॉमन क्या हो रहा होगा? यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर है क्या कोई? तो 2 की पावर क्या हो रहा होगा? 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0। 3 की पावर 3 यहाँ दिखा, ये दोनों में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब 3 की पावर 0 सबसे छोटा आ रहा होगा। फिर क्या दिख रहा है? 5 यहाँ दिखा, ये दोनों में दिखा, नहीं दिखा। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या रहा होगा? 5 की पावर 0 रहा होगा। तो सबको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आया? तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो आप क्या बोल देते हो? सिंपल उसका HCF क्या है? 1, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं तो LCM तो सिंपल है। क्या हो जाएगा सर? सबसे बड़ा, सब में कॉमन आना चाहिए, क्या सब में आना चाहिए? क्या होगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये आपका क्या हो गया? ये आपका LCM हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग LCM और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, कुछ बातें हैं जो आपको नोट करके याद होना चाहिए, ठीक है। इसी में HCF और LCM से रिलेटेड, तो वो क्या है सर? ठीक है, तो नोट करके आप लिख लेना, ठीक है। अगर कोई नंबर है वो क्या है? A और B है। कोई नंबर था हमारा, वो क्या था? A और B था, ठीक है। तो उसका अगर क्या करोगे? उसका अगर प्रोडक्ट करोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ अगर 2 नंबर करते हो ना, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? वो उसके HCF और उसके LCM के बराबर होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना, उसके बराबर होता है। वो कैसे सर, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। मान लो एचसीएफ अगर आप निकाले, किसका निकाले, एलसीएम निकाले, किसका निकाले, ए और बी का, फिर क्या किए, उसका प्रोडक्ट किए, एचसीएफ निकाले किसका, ए और बी का। तो ये जो इस दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे ना, ये किसके बराबर हो रहा होगा, अगर दोनों को प्रोडक्ट कर रहे होगे तो ये सिंपल ए इंटू बी के बराबर हो रहा होगा। समझ में आया, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और सेकेंड बात है जो उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होता है, एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एलसीएम से छोटा होता है, ठीक है। कुछ बातें आप लोग रिमेंबर भी रखना, ठीक है। तो फर्स्ट बात क्या है जो आपको रिमेंबर याद करना रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको यूज भी होगा। मान लो किसी दिन अगर बोल दे कि एचसीएफ बताओ किसका, अगर मान लो कुछ भी दिया हो, डिवाइड में दिया हो, उसका आपसे बोल दे कि एचसीएफ बताओ। मान लो कैसे सर, मान लो किसी दिन अगर ए अपॉन बी दिया हो, सी अपॉन डी दिया हो, ई अपॉन एफ दिया हो। जैसे हम लोग जब मतलब अगर इंटीजर रहता था तो हम लोग सिंपल लिख देते थे इसका एचसीएफ या एलसीएम, लेकिन सर अगर वही अगर फ्रैक्शन में रहे, रैशनल नंबर में रहे, तो किस तरह लिखेंगे सर। तो सिंपल कुछ नहीं करते, जब भी एचसीएफ बोल रहा है ना, तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। मतलब सर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है आपका ACE, ठीक है ना, और नीचे वाला जो बचा वो उसको क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। नीचे में क्या बचा, BDF, ठीक है। मान लो कभी अगर आपसे पूछ दिया कि एचसीएफ बताओ किसका, 2/3, 4/5, और यहाँ पे दे दिया मान लो 6/, अगर मान लो कुछ भी दे दिया 7 दे दिया, ठीक है। और आपसे क्या बोल दिया, एलसीएम बताओ, इसमें यहाँ कुछ और डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं, ठीक है ना। बोल दिया कि आप इसका एचसीएफ बताओ, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे, मतलब एचसीएफ ऑफ किसका, 2, 4, 6, और फिर क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम किसका, 3, 5, 5, ठीक है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, तीनों में जो कॉमन आ रहा है और उसका फैक्टर आ रहा है वो क्या है, एक तो 1 था और एक 2 था, जो तीनों में फैक्टर था, कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम कॉमन मल्टीपल, तो कितना हो गया सर, 5 को, ये सबको करेंगे ना इसका, अरे एलसीएम आप लोग बचपन में सीखे थे ना इस तरह, 3, 5, 5, किस तरह हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसको, 5 बार में कितना हो गया, 3, और यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है ना। फिर फर्दर नहीं जाएगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 15। तो इसका एचसीएफ जो हुआ वो क्या हुआ, वो हो गया 2/15, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोल देता कि एलसीएम निकालो किसी भी फ्रैक्शन का, तब किस तरह निकालते आप लोग, वो भी आसान था। आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग लिख सकते थे कि सर एलसीएम अगर हमसे पूछ देता है कि आप A/B, C/D और E/F का एलसीएम बताओ, तो आज फिर जिस दिन एचसीएफ की बात कर रही थी तो ऊपर में क्या था, एचसीएफ था, नीचे में एलसीएम था, ठीक है ना। हम लोग एचसीएफ को प्रायोरिटी दे रहे थे, ऊपर रख रहे थे। सिमिलरली जिस दिन एलसीएम की बात करेंगे तो आज किसका दबदबा चलेगा, यहाँ पे एलसीएम का चलेगा, तो एलसीएम क्या बोलेगा, हम तो ऊपर ही रहेंगे, लो रहो, ACE, और नीचे क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि आज इसका तो चलेगा नहीं, क्योंकि आज ये इसका इलाका है नहीं, तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया, तो BDF। समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। मान लो एलसीएम अगर बोल देता है किसका, 3/7, 2/5, 9/11, ठीक है ना। आपको बोल दिया कि इसका क्या निकालो, एलसीएम निकालो, तो आप क्या करते हो, ऊपर का एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप इसको एलसीएम निकाल लोगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, तो तीनों क्या है, तीनों मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 1 के अलावा नहीं आ रहा है ना, तो कितना हो गया, 1, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 80, ठीक है।
समझ में आया? तो ये सब अगर रिमेंबर रखोगे तो अच्छा रहेगा, याद रखने से कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये सब, कि आप लोग कभी आ जाए तो डरना मत। थर्ड बात आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि सर एलसीएम कभी पूछ दिया, नहीं एचसीएफ पूछ दिया अगर कभी, कि ये बताओ एचसीएफ एक्स, ठीक है ना, x माइनस 1, और आपसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका आपसे एचसीएफ पूछ दिया, तो क्या करेंगे सर? तो हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या आ रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा और दोनों को डिवाइड कर पा रहा होगा। तो आप क्या लोगे, जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर x है ना, x इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, x माइनस ये भी हो जा रहा है, x माइनस ये भी हो जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या बोलोगे आप? इसका एचसीएफ सर x माइनस 1। लेकिन वहीं पे अगर आपको दिया रहता कि एचसीएफ बताओ किसका, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 3 दे देता, तब इसका एचसीएफ क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका कौन है जो फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, सबसे बड़ा फैक्टर? तो x इधर है उधर है क्या? नहीं है सर। x माइनस 1 इधर है उधर है क्या? नहीं है। लेकिन सर x माइनस 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है सर, ठीक है ना, क्या है, दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? x माइनस। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर इसी का अगर एलसीएम पूछता तब क्या बोलते हैं कि सर कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जानते हो किस तरह निकालते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसका अगर हमें बोल देता कि इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हम लोग बचपन में सीखे थे ना, इस तरह एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इस तरह लिख देते हैं हम लोग। और क्या एक टर्म क्या था आपका, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो इसको निकालते तो क्या होता है, x माइनस 2 से एक बार लेके जाते, तो x माइनस 2 से लेके जाते तो दोनों में कट गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ क्या बचा x प्लस 3, ठीक है। फिर और कुछ फैक्टर हो रहा है क्या, तो दोनों में कॉमन आ रहा नहीं आ रहा ना, तो फिर क्या करते थे, सबको हम मल्टीप्लाइड कर देते थे। तो मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और क्या होगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और क्या होगा x प्लस 3, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो बोल देता कि एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब एक्चुअली ये जो हम बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा हो रहेगा, ये तो एक्चुअली आपको ऐसा दिखना चाहिए कि सर एक्चुअली किसी दिन ये ऐसा लिखा रहता, ठीक है ना, कुछ भी प्लस माइनस बीच में साइन होता और एक्स क्यू रहता, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रहता, तब हम लोग किस तरह फील करते हैं, वो एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर इसका एलसीएम क्या करेंगे सर, तो एलसीएम सिंपल है, ठीक है। तो पहले मैं बताऊँ, आप लोग पहले बता दो कि मन की एचसीएफ क्या हो रहा है, उसके बाद एलसीएम की बात करेंगे। तो एचसीएफ जो दोनों में क्या हो रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा, दोनों का फैक्टर हो रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में क्या है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, एक्स स्क्वायर है। अब x माइनस 1 2 में कौन है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली x माइनस 1 है, तो ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन वहीं अगर एलसीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल सर, जब उसको मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे 1 बाई 1, एक बार दो बार तीन बार, तो उसके मल्टीपल में दोनों आ गया होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो क्या लेते हैं हम लोग, ऑब्वियसली बड़े वाले लेते हैं, तो एक्स क्यू हो गया, फिर क्या हो गया एक्स माइनस, दोनों में ऑब्वियसली बड़ा लेंगे तो एक्स क्यू लेंगे, और उधर क्या होगा एक्स माइनस 2 ले लेंगे का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की हैं। मैं अपना काम कर दे रहा हूँ कि एक बार आपके पास टच होके चला जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4th नंबर देखते हैं कि कभी अगर आपसे बोल दे कि एलसीएम निकालो, अगर क्या हो रेशनल दिया हो, रेशनल और रेशनल का एलसीएम होता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है सर, ठीक है। अगर वही बोल दिए कि एलसीएम ऑफ अगर रेशनल और इरेशनल हो तो पॉसिबल है क्या, इसका एलसीएम नॉट पॉसिबल सर, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। वही अगर बोल दे कि एलसीएम ऑफ, अगर बोल दे कि आपको कि इरेशनल
क्या ये पॉसिबल है क्या, इरेशनल का एलसीएम करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी जो होता है ना, ये भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। इट इज ओनली, मतलब पॉसिबल होता है ओनली फॉर सेम फैमिली, ठीक है ना, सेम फैमिली बोलो, ठीक है ना, ट्राइबल बोलो, मतलब सेम प्रजाति के होंगे ना तभी ये पॉसिबल है। अब सेम प्रजाति क्या होता है सर, देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको बोल दिया कि आप एलसीएम बताओ, अगर बोल दिए कि पाई क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, मैंने बात किया था। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पाई है और यहाँ पे 2 पाई है, इसका एलसीएम बताओ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सर ये पाई है और ये 2 पाई है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, ये भी जाति का है, ये भी सेम जाति का है, ये एक्चुअली पाई एक बार है, ये पाई 2 बार है, 2 बार है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 पाई हो गया सर। लेकिन सर कभी अगर एलसीएम ऑफ अगर लिखा हो, ठीक है ना, एलसीएम लिखा हो, अगर पाई लिखा हो और पाई स्क्वायर लिखा हो, तो क्या सर पॉसिबल है क्या, नहीं, ये दोनों अलग अलग जाति का हो गया। यहाँ पाई भी लीनियर में था, यहाँ पाई भी लीनियर में था, इसलिए 2 पाई हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट जाति का है, मतलब ये वाला क्या होगा, पाई का स्क्वायर, और ये वाला क्या है, पाई है। पाई को कभी मल्टीप्लाइड करोगे, मान लो इसका अगर टेबल लिखोगे तो कभी पाई का स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, इसी टाइप का कुछ आ रहा होगा ना, पाई स्क्वायर तो कभी नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या है आपका, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल है सर, ठीक है। सिमिलरली अगर कभी दिया रहे एलसीएम ऑफ √2 और √6, क्या ये पॉसिबल है क्या आप इसको बोल दोगे √6 बोल दोगे, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, मतलब √2 और √6 का एलसीएम √6 नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि एलसीएम तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन एलसीएम में एक और रूल है कि अगर कभी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत काम का है। एलसीएम मान लो अगर एलसीएम ऑफ ए बी का अगर एलसीएम मान लो कभी दुनिया में क्या लिखा हो, सी आ रहा हो, ठीक है ना, तो इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी इज इंटीजर। अगर आप a और b का एलसीएम निकालें और क्या हो, जब a से डिवाइड किए c को और c को b से डिवाइड किए, अगर इंटीजर दे रहा होगा तभी क्या हो रहा होगा, इसका एलसीएम c हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम क्या बोल दिया था, √6 बोल दिया था। तो देखो तो √6 को अगर आप √6 से डिवाइड किए, कितना हो गया सर, 1 आ गया, ऑब्वियसली सर इंटीजर आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अगर किसी ने √6 अपॉन √2 को डिवाइड किए तो कितना है सर, √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 अपॉन √2, ये कट गया सर। क्या √3 हमारा इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है ना, ये तो इरेशनल नंबर आ गया, इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। तो सर पॉसिबल क्या है, अगर उसी दिन अगर लिखा रहा था एलसीएम ऑफ आपको लिखा रहा था √2 और यहाँ पे लिखा रहा था 2√2, ठीक है, तब इसका पॉसिबल है क्या, बिल्कुल। देखो ये सेम प्रजाति का, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 2√2। चेक कर लो, कैसे चेक करें, सॉरी 2√2 चेक कर लेते हैं कैसे होगा सर। इसको डिवाइड करो, 2√2 को किससे डिवाइड किए, √2 से किए, कितना बना, 2 बना इंटीजर, और 2√2 को किससे डिवाइड किए, 2√2 से, ये भी कट गया, कितना हो जाए इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। समझ में आ रही बात, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखना, और भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे, टेंशन मत लेना, अभी बस हल्का सा मैं टच कर रहा हूँ ये सब चीज़। अब मान लो कभी अगर आपको दे दिया कि एलसीएम ऑफ, अगर मान लो बोल दिया कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर n, इसका एलसीएम क्या हो रहा होगा, तो कौन है जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट, ठीक है ना, जो सबका ये मल्टीपल में आ रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा सर। अगर वही अगर इसका एचसीएफ पूछते तब क्या बोलते हैं, और ये बोलते 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n, इसका एचसीएफ कितना होता है, क्या बोलते 2 होता है सर।
फैक्टर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो 2 ही है ना जो सबको डिवाइड कर रहा हो। 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो इसको इसके आगे का तो सभी को डिवाइड करेगा, लेकिन कभी 2 का स्क्वायर इसको डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। समझ में आया? लेकिन सर मल्टीपल में बात करें तो ये वाला ऐसा टर्म है कि इसके अंदर सब समा जाएगा, सभी को आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोला था एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। तब आपसे क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन फाइंड द अदर। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आपका 2 टर्म का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, उसमें 2 टर्म में 1 टर्म दिया हुआ है, और आपसे क्या बोला है कि सेकेंड टर्म जो होगा वो बताओ। ऑब्वियसली एक फॉर्मूला अभी देखे हम लोग, क्या था, एचसीएफ ऑफ ए बी देखे थे ना, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता था, क्या पढ़े थे हम लोग, ए इंटू बी। ठीक है, तो 2 नंबर कोई भी हो रहा होगा, उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है सर, 27 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ, 162 दिया हुआ है, और एक नंबर आपको दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो आपसे सेकेंड नंबर बोल रहा है, तो इस फर्स्ट नंबर को क्या करो, नीचे बुला लो इधर। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 27 इंटू 162 अपॉन कितना हो गया, 54। इसको अगर आप डिवाइड कर रहे होगे तो क्या कर रहे होगे, ये कितने बार में, 2 बार में, ये वाला 8 और 1, मतलब सेकेंड नंबर कितना आ गया, 181। ठीक है, तो इस तरह सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था नहीं। तो आपका अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर इज 81, मतलब 2 नंबर, एक 81 था, एक 54 था, जिसका आपने एचसीएफ निकाला तो 27 आया और एलसीएम निकाला तो 162 आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वेदर द नंबर दिस, ये क्या बोला, कोई एक नंबर लिखा हुआ गंदा टाइप का, इज अ प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है ना, मतलब बोला है कि इसको आप बताओ कि ये प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना, ये आपको बोल देता है, ये दिया रहता, बोल देता कि एक्सप्रेस करो कॉम्पोजिट नंबर है, बात वही है जो भी है। ठीक है ना, तो सर पहला क्या है, कहाँ हमारा कुछ मतलब इसका सॉल्यूशन कहाँ छिपा हुआ है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में। सर प्राइम नंबर होगा तो उसका फैक्टर क्या हो रहा होगा, या 1 हो रहा होगा या वो खुद हो रहा होगा, कॉम्पोजिट हो रहा होगा तो इसके अलावा और भी हो रहा होगा। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। तो इस वाले टर्म जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरा, 5 6, यही सब कुछ लिखा हुआ है ना, 5 इंटू 6 इंटू 5 सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या लिखा हुआ 5। हम एक काम करते हैं ना, इसमें और इस टोटल में कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा आपका, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 अगर किसी दिन यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो आ गया बाहर, क्या बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ क्या बचा 1। फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो आप मल्टीप्लाइड कर लेना, इसका वैल्यू आता है 1008 आता है प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है सर, इस दोनों को प्लस किया तो यहाँ क्या लिखे, 5 इंटू क्या हो गया 1009। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड करके लिखोगे, इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 के 5 4 है, और यहाँ कितना होगा 50। ठीक है ना, 5045 आ गया आपका मल्टीप्लाइड करने पे। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये जो है ना, हेयर 5045 ऑल्सो रिटेन इन प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये जो 5045 जो भी है, इसको क्या, ये कौन है, ये तो यही है ना, अरे इसी के बराबर हुआ है ना, तो ये तो यही है। तो 5045 ऑल्सो आप मतलब उसको लिख सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 1009 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसका मतलब सर ये जो हमारा आया है, ये वाला जो आया है, इसका फैक्टर क्या है, इन शॉर्ट देखा जाए तो एक फैक्टर क्या आया, 5 आया है, एक 1009 आया है। ये क्या शो कर रहा है सर, ये तो वो शो कर रहा है कि सर इसका जो फैक्टर है 1 और इसके अलावा और भी कुछ आ चुका है। तो 1 और इसके अलावा और भी कुछ आ चुका है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप क्या बोलोगे, इट मीन्स
इट मीन्स 5 and 1009 is other is factor of 5045, ठीक है ना। अदर देन 1 एंड मतलब 1 and 5045 के अलावा क्या है, इसका और भी 2 फैक्टर आ चुका है। इसका मतलब ये कभी प्राइम नंबर होगा क्या? अब क्या बोलोगे, प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा ना। ये क्या हो गया सर? कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। अदर देन 1 and 505, सो 8 इज कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके मतलब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन क्या बोला, सो दैट 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसको जब आप पावर कुछ भी रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कभी उसके मतलब जो लास्ट में होगा वो 0 नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि 0 कब आता है। जैसे मान लो 10 है, तो 10 किससे मिलके बना है? 5 और 2 से, ठीक है ना। मतलब 0 आने के लिए मस्ट कंडीशन है कि उसके में क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। मान लो कुछ भी लिख दो, मान लो 20 लिख दो, देखना इसको जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 जरूर होगा। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 4, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2। देखो 5 और 2 है ना, समझ में आ रहा है? 2 0 होगा तो वहां पे 2 5 हो रहा होगा, 2 2 हो रहा होगा, 3 0 हो रहा होगा तो वहां 3 5 हो रहा होगा, और ये क्या हो रहा होगा? 2 कितने बार हो रहा होगा? 2 भी 3 बार हो रहा होगा, या 3 से ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो 0 बनने के लिए 5 और 2 का क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। मतलब अगर आपका एक्सपेंशन में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 और 2 दोनों अगर वहां पे क्या मौजूद है, तभी आपका क्या बनेगा? 0 बनेगा, नहीं तो 0 नहीं बनेगा। तो याद रखना, फॉर 0 प्राइम फैक्टराइजेशन must contain pair of 2 and 5, ठीक है ना। 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए वहां पे, मतलब होना चाहिए, तभी क्या होगा सर? वहां पे 0 क्रिएट होगा। अब देखते हैं कि और क्या हो सकता है सर। अब किस तरह सॉल्व करेंगे? तो 8 की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। 8 की पावर n बोले तो क्या होगा? 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2, यही लिख सकते हैं ना। उसकी पावर में क्या है? n है। तो जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो आपको अंदर में कहीं 5 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? तो 2 ही दिख रहा है। अगर सर एक 5 भी अगर इसको मिल जाता तो एक 0 बना देता, ठीक है, अगर यहाँ पावर n नहीं होता तो, ठीक है ना। 2 5 अगर मिल जाता तो कितना? 2 5 मिलके और 2 मिलके क्या बना देता सर? 2 0 बना देता, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे? हेयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव नॉट कंटेन, सो क्या बोलोगे? 8 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।